तो कृषि कानूनों को लेकर खत्म होने की कगार पर खड़े आंदोलन को एक बार फिर से राकेश टिकैत के आंसुओं से संजीवनी मिल गई है। किसान बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं और अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से किसानों का फिर से गाजीपुर कूच शुरू हो चुका है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान भारी तादाद में जुट रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कल तक जो आंदोलन घुटने टेकता हुआ दिखाई दे रहा था, आज उसे नई दिशा मिल गई है। नया आगाज हो रहा है पूरे कृषि आंदोलन का। जी हाँ, इंडिया न्यूज पल पल की खबर आपको दे रहा है। नई खबर यह है कि 11 बजे सिसौली में महापंचायत शुरू होने वाली है। राकेश टिकैत की तबीयत अब पहले से ठीक है और कल रात को जिस तरह का माहौल था, लग रहा था कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर से तस्वीर बदल रही है। लगातार किसान वापस लौट रहे हैं और अब ये जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पुलिस ने लगातार चौकसी बढ़ा दी है और तमाम इलाके जैसे मयूर विहार फेज 3 है, कुंडली है, इन इलाकों में ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। बिल्कुल, और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें। आज गाजीपुर बॉर्डर पर जाएंगे आरएलडी नेता जयंत चौधरी। जयंत चौधरी राकेश टिकैत से मुलाकात करेंगे, हालचाल लेंगे। और जयंत की मुलाकात से पहले अजीत चौधरी ने राकेश टिकैत से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि मैं आपके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जी हां, अब देखिए नई और बड़ी खबर यही है कि अब जैसे आंदोलन कमजोर हो रहा था 26 जनवरी की घटना के बाद, लेकिन अब फिर से आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है। राकेश टिकैत से जयंत चौधरी मिलने वाले हैं, यानी कुछ नया और कुछ बड़ा होने वाला है। और 11 बजे जो पंचायत होने वाली है, इस पंचायत में 11 बजे से महापंचायत शुरू होने वाली है, जिसके बाद से हो सकता है कि माहौल और बदले और आंदोलन और मुखर हो। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। जयंत चौधरी ने क्या कुछ लिखा है, उन्होंने लिखा कि अजीत सिंह जी ने नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत से बात की है और मुलाकात करने वाले हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, किसान के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, सबको एक होना है, साथ रहना है, ये संदेश दिया है चौधरी साहब ने। तो जयंत चौधरी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। कल अजीत चौधरी की जो मुलाकात हुई थी उसे लेकर ये ट्वीट है और आज खुद जयंत चौधरी राकेश टिकैत के समर्थन में खड़े होने वाले। देखिए, नरेश टिकैत का महापंचायत का ऐलान 11 बजे सिसौली में ये महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें भारी तादाद में किसान जुटेंगे और अब किसान आंदोलन आगे क्या रुख लेगा, इस महापंचायत में इस पर फैसला होना है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरनगर के सिसौली में महापंचायत शुरू होने वाले, जिसके बाद तस्वीर बदल सकती है। करीब 1 लाख किसान वहां जुटने वाले हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आंदोलन को लेकर बड़ी चीजें आ सकती हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से भीड़ जुटने लगी है। गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात किसानों की संख्या लगातार बढ़ी है। मेरठ, बड़ौद, बागपत, मुरादनगर से लगातार किसान पहुंच रहे हैं। हरियाणा से राष्ट्रीय जाट महासंघ का भी समर्थन मिल रहा है। रात 1 बजे गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस भी बैरंग वापस लौट गई है। बिल्कुल, यानी आज का दिन बेहद अहम। कल नरेश टिकैत ने कहा था कि छोटे भाई के आंसू बेकार नहीं जाएंगे, आंदोलन को सफल बनाकर दम लेंगे। पुलिस की बैरंग वापसी, गाजीपुर में रातों रात कैसे पलट गई बाजी, ये बड़ा सवाल है और पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे। कल रात से लेकर अभी तक तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से, हरियाणा के अलग अलग जगह से किसानों का जमावड़ा लगना गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से शुरू हो चुका है। यानी बॉर्डर में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। रात भर हमने आपको तस्वीरें दिखाई, सुबह से लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे कि कैसे अब इस आंदोलन को नई धार मिल रही है, नई संजीवनी मिली है। और आज सुबह जो आगाज हुआ है वो नए आंदोलन का हुआ है, यानी नए सिरे से आंदोलन एक बार फिर से खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर यह है इस बीच की 4 किसान संगठनों ने कहा है कि आंदोलन वापस होना चाहिए और अभी सिसौली में जो महापंचायत होने जा रही है उससे ठीक पहले टिकैत के भाई ने कहा था, राकेश टिकैत के भाई ने कहा था, नरेश टिकैत ने, कि आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन फिर से कल रात को राकेश टिकैत रोए हैं और उनके आंसू का असर हुआ है कि एक बार फिर से आंदोलन और तेज और मुखर हो रहा है। लगातार किसान एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर जुट रहे हैं। प्रशासन ने बिजली और पानी बहाल कर दिया है और लगातार तमाम इलाकों से इंडिया न्यूज पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और वो आपको एक एक तस्वीर दिखा और बता रहे हैं। बिल्कुल, और उधर टीकरी बॉर्डर पर भी भारी पुलिस बल की तैनाती हो गई है और एहतियातन देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर कर दिए गए। उसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के प्रदर्शन के चलते गाजीपुर बॉर्डर आज बंद रहेगा। NH24, NH9 से ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। साथ ही कोंडली, अक्षरधाम और निजामुद्दीन में भी ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा दिन भर, यानी कि आज ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है, तो अगर आप उस रूट से निकलना चाहते हैं, पहले उस एडवाइजरी को पढ़ ले, कहां से रूट डाइवर्ट हुआ है, उसके बाद ही घर से निकलें। जी हाँ, हालात फिर से ज्यों के त्यों बन गए हैं। पहले ये लग रहा था कि हालात सामान्य होंगे, लेकिन फिर से
गाजीपुर बॉर्डर बंद कर दिया गया। NH 24/9 ये दिल्ली को, गाजियाबाद को, मेरठ को, मुरादाबाद को जोड़ते हैं। अगर ये इलाके बंद कर दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है आपको परेशानी होने वाली है। इसके अलावा कोंडी अक्षरधाम वो इलाका है जो नोएडा को जोड़ता है, दिल्ली के तमाम इलाकों को जोड़ता है, इस पर भी ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। विकास मार्ग बहुत अहम इलाका है जो सेंट्रल दिल्ली को जोड़ता है, लुटियंस को जोड़ता है। अगर ये इलाके बंद है तो ट्रैफिक की दिक्कत होने वाली है। घर से निकलने से पहले एहतियातन समझ लें कि ट्रैफिक कहां डाइवर्ट किया गया है, रास्ते कहां से बंद किए गए, क्योंकि कल रात को जो तस्वीर थी ऐसा लग रहा था प्रिया कि आंदोलन अब खत्म होने वाला है, हालात सामान्य हो रहे, लेकिन फिर से स्थिति वही हो गई है, जाम, रास्ते बंद लगातार। गाजीपुर बॉर्डर पर आज सुबह कैसे हालात है बता रहे इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव। इस समय इंडिया न्यूज की टीम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और रात राकेश टिकैत की जिस हिसाब से तमाम समर्थकों की बात करें तो थोड़ा डर के माहौल में था। जो पुलिस बल यहाँ तैनाती थी पीएससी की, उसके जाने के बाद से अब मनोबल बढ़ चुका है। तमाम जो किसान नेता हैं जहां जहां उस सेंसिटिव वीडियो को यानी उनके भावुकता वीडियो को देखा है राकेश टिकैत को, वो सब अपने घरों से वापसी आ रहे हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर हो या फिर अगल बगल के गांव में। आज महापंचायत भी है मुजफ्फरनगर में, उसके बाद से रणनीति भी बदलेगी और तमाम किसानों का आंदोलन का स्वरूप भी बदलेगा। लेकिन कुछ किसान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो लगातार इस आंदोलन को आगाज भी दे रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर इनकी तैयारियां आज की सुबह की कैसी होने वाली है। पहली बात तो क्या एक डर का माहौल था कल तक और आज जिस हिसाब से हम कहें गुरुवार को लेकर और अब तक में क्या आप देख रहे हैं तब्दीली हुई है? कोई डर का माहौल नहीं था। पुलिस वालों की तैनात की जिस हिसाब से किस चीज का डर कह रहे हैं आप? नहीं, यहाँ पर जो एक गिरफ्तारी को लेकर या यहाँ पे हटाने के लिए जो आंदोलन को खत्म करने की बात की। आंदोलन ऐसे खत्म नहीं होते हैं, बहुत बड़ा आंदोलन है ये, ऐसे खत्म हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक आंदोलन है ये, ऐसे खत्म नहीं होगा। चलिए सर, जरूर क्या लगता है कि आप भी लगातार हैं, आप भी सिंगू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर मैंने देखा कई बार आप मौजूद रहे, तो यहाँ पर क्या अब गाजीपुर को एक सेंटर पॉइंट बनाया जाएगा? सेंटर पॉइंट बनाना या ना बनाना ये तो हमारे आगू फैसला करेंगे जो संयुक्त मोर्चे को चला रहे हैं। लेकिन ऐसे इधर गिनती कम हो गई थी और उसका कोई भी कारण हो सकता है। जहाँ लोग वापस गए, कुछ मजबूरी वाले थे जो 26 तारीख को आए, ड्यूटी वाले भी थे, सरकारी ड्यूटी वाले भी थे, मास्टर थे और बहुत से लोग थे, उसकी वजह से इधर थोड़ी भीड़ कम हो गई थी। लेकिन शेरों की गिनती बहुत कम ही रहती है जंगल में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, तो साफ तौर पर यहाँ के किसान नेताओं का ये कहना है कि दुगनी तेजी के साथ से गाजीपुर का ये जो आगाज है, ये आंदोलन है, वो बढ़ता नजर आएगा और आने वाले वक्त में अब ये किसान साथ नहीं रहने वाले, आगाज भी होगी और अपनी मांग मनवा के मानेंगे। कैमरामैन अजय के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, गाजीपुर। और इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से देखिए पहुंचने शुरू हो चुके हैं किसान। और इसी बीच ये बड़ी खबर कि 6 किसान नेताओं को क्राइम ब्रांच ने आज पूछताछ के लिए बुलाया, उसमें राकेश टिकैत का नाम भी शामिल है। ट्रैक्टर रैली हिंसा को लेकर क्राइम ब्रांच का ये नोटिस है और 6 नेताओं को बुलाया है। आपको बता दें इसमें तमाम वो बड़े लीडर्स हैं और उनका नाम भी मैं आपको बता दूं, बूटा सिंह, बुर्जगिल, दर्शनपाल सिंह, राकेश टिकैत, शमशेर पंधेर, सतनाम पन्नू, तो 6 ये बड़े वो किसान लीडर हैं जिन्हें आज क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया है। मेरे 2 सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, गाजीपुर से ऐश्वर्य जैन जबकि मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ऐश्वर्य का रुख करूंगी। ऐश्वर्य, क्या चल रहा है? चूंकि अब राकेश टिकैत समेत 6 बड़े लीडर्स को आज क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया है। राकेश टिकैत की रात में तबीयत नासाज हुई, खबर आई उनका बीपी बढ़ा हुआ है, स्थिति क्या इस वक्त वहां पर बदलती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए, एक नई सुबह है और गाजीपुर बॉर्डर पर स्थिति अब काफी बदली सी नजर आ रही है, क्योंकि कल तक जब ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राकेश टिकैत ने जब कल देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उनके आंसू देखने को मिले तो तमाम जगहों से अब लोग वापस गाजीपुर बॉर्डर पर जुटना शुरू हो गए। अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं और आप इन तस्वीरों से समझ सकेंगे कि किस तरीके के यहाँ पर इस वक्त नजारा है। सुबह है, देखिए तमाम लोग अभी अपनी अपनी जगहों से, अपने अपने ट्रैक्टर से जो रात को वहाँ पर सोते हैं, वो अब इस धरना स्थल पर दोबारा लौटना उनका शुरू हो गया है। और साफ तौर पर इस वक्त जो भी यहाँ पर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि एक दोबारा से इस पूरे आंदोलन का आगाज होगा। हम बात कर लेते हैं कुछ लोगों से, जिस तरीके से कल तक की स्थिति थी, आज आप कह रहे हैं कि एक नई सुबह है और नई तरीके से पूरे आंदोलन को
आज शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? और भी लोग अब अलग अलग जगहों से यहाँ पर लौट रहे हैं, कितनी क्या जानकारी? देखिए, इस सरकार ने जो ये हरकत करी है, कल जो दल बल के साथ किसानों को डराने का जो काम किया है, मैं उस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जिस दिन हमारे देश का अपमान हो रहा था, लाल किले पे झंडा फहराया जा रहा था, तब ये फोर्स कहाँ थी? इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि ये सरकार की साजिश थी और सरकार इस किसानों के धरने को जो शांतिपूर्ण चल रहा है उसको बदनाम करने के लिए और इसको विफल करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार की मिली जुली साजिश। आप ये बताइए कि कहाँ से अब लोग वापस लौटना चालू हो रहे हैं किसान, क्योंकि अलग अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बताया गया है कि जो लोग लौट चुके थे अब कल राकेश टिकैत जी के बयान के बाद वापस से आना शुरू हो रहे हैं? नहीं, पूरे भारत से जो किसान जो है यहाँ के लिए निकल चुका है। जो रात यहाँ पर घटनाक्रम हुआ, चलो प्रशासन से बातचीत चल रही थी, सारी चीजें हो रही थी, बीजेपी के जो गुंडे लोग ऐश्वर्या, आप साथ रहिए। मैं धर्मेंद्र का रुख करूंगा। मेरे सहयोगी मुजफ्फरनगर में है, जहां पे आज बहुत बड़ी पंचायत होनी है। सिसोली वो इलाका है जहां पंचायत होनी है। धर्मेंद्र, गुड मॉर्निंग। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज जहां दिल्ली में एक तरफ लगातार अब किसान की तादाद बढ़ रही है, लगातार आंदोलन और मुखर हो रहा है और तेज हो रहा है, इधर सिसोली वो इलाका है मुजफ्फरनगर का जहां पे किसान 11 बजे महापंचायत करने वाले हैं। वहां पे किस तरह की खबर आ रही है, क्या अपडेट है और क्या मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने की उम्मीद आपको लग रही है? बिल्कुल, देखिए, सिसोली किसान यूनियन की राजधानी माना जाता है और यही नहीं कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े आंदोलन जो है किसानों के रूप में किसानों के लिए हुए हैं। अगर बात करूं जो कल का पूरा गाजीपुर का घटनाक्रम था, उसी के देखते जो हालात बदले हैं, इमरजेंसी मीटिंग रात में जो है किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत द्वारा जो है बुलाई गई थी, उसी में निर्णय लिया गया था कि आज जो है महापंचायत मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में होगी और उसकी तैयारी अभी सुबह से जो है शुरू हो गई है। यहाँ पर जो है मंच बनना शुरू हो गया है, कुछ पुलिस फोर्स भी आई है, वो भी अपने कुछ अधिकारी भी आए हैं, वो भी उन सब चीजों को देख रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। अगर बात करूं मुजफ्फरनगर के आंदोलन की, जिस तरह से गाजीपुर में जो बीजेपी विधायक द्वारा शर्मनाक, जैसे राकेश जी बताते हैं, वो काम किया गया है, उसी का ये आक्रोश है कि जिस तरह से लोग गाजीपुर से वापस अपने घरों की ओर लौट गए थे, वे दोबारा से जो है कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन में दोबारा से भाग लेने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग रात में भी निकले हैं और अब यहाँ पर बहुत ही बड़ी एक महापंचायत होने वाली। धर्मेंद्र, आप साथ रहिएगा, दोबारा आपके पास आएंगे। ऐश्वर्या जैन हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से धर्मेंद्र मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि 11 बजे सिसोली में महापंचायत होने वाली है। इसके अलावा किसान लगातार लौट रहे हैं और 6 किसानों को नोटिस जारी किया है दिल्ली क्राइम ब्रांच में, जिसमें राकेश टिकैत भी हैं और इनसे पूछताछ होगी और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अपडेट। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में महापंचायत से पहले बिजनौर की सीमा सील कर दी गई है। पूरे जिले में धारा 144 जारी कर दी गई। किसानों को पुलिस की चेतावनी कि अगर दिल्ली कूच करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हां, बड़ी खबर अब यह आ रही, किसानों को बिजनौर पुलिस ने चेतावनी दी है कि दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इधर क्राइम ब्रांच ने 6 किसान नेताओं को नोटिस भेजा, उनसे पूछताछ होने वाली है। क्यों 26 जनवरी को हिंसा हुई और क्यों पुलिस पर हमला किया गया, इस मामले को लेकर क्राइम ब्रांच, दिल्ली क्राइम ब्रांच किसानों से पूछताछ करने वाली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये सीमेंट के स्लैब्स लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश और भारी तादाद में रैपिड एक्शन फोर्स, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के जवान वहां पर मुस्तैद है। यानी कि कभी भी कोई भी बड़ा एक्शन हो सकता है। यानी आज का दिन बेहद अहम है और टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए किस तरीके से पूरे बलवे के साथ यहां पर सुरक्षा कर्मी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। इधर टकटौली हिंसा को लेकर क्राइम ब्रांच ने नोटिस तो भेजा ही है। राकेश टिकैत समेत 6 किसान नेताओं को जो नोटिस भेजा गया है उसमें कहा गया है कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसके बारे में आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आपने ये कहा था कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से है। आपने एक सीमित संख्या बताई थी आंदोलनकारियों की, टकटौली चलाने वालों की, लेकिन उसके उलट हुआ, तादाद ज्यादा थी, हिंसा हुई, मारपीट हुई और इतना मामला हो गया कि लाल किले पे पहुंच के किसान नेताओं ने झंडे भी फहरा दिए। बिल्कुल, इसी बीच एक और बड़ी खबर, राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर अड़ गए हैं। उन्होंने एक बार फिर कृषि कानून को लेकर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि आंदोलन को एक निर्णायक स्थिति तक पहुंचाकर ही साथ मानेंगे, दम लेंगे, साथ ही कानून वापस नहीं लेने पर
कल खुदकुशी करने की भी उन्होंने धमकी दी थी। जी हां, बड़ी खबर यह कल राकेश टिकैत रोए और उनके रोने के बाद माहौल इस तरह से बना कि देश भर में एक बार फिर से किसान आंदोलन की लहर तेज हो गई। तमाम इलाकों से किसान लगातार गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। राकेश टिकैत ने कल दो टूक कहा था कि खुदकुशी कर लूंगा, जब तक कानून वापस नहीं होता किसान डटे रहेंगे, किसान वापस नहीं जाएंगे। इस बीच कल पुलिस ने, रैपिड एक्शन फोर्स ने वहां मार्च भी किया था। हालांकि हालात कल रात को ऐसे लग रहे थे कि किसान आंदोलन लगभग खत्म हो गया है, लेकिन कल रात के बाद तस्वीर बदली है। अब यहीं रहूंगा और जब तक गांव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आओगा पानी नहीं पीऊंगा। गांव से ट्रैक्टर से पानी जब तक नहीं आओगा, ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर नहीं आएंगे। प्रशासन ने पानी बिजली सब बंद कर दी, मुझे किसानों से पानी चाहिए। 26 जनवरी में मैंने झंडे मांगे तो उन्हें झंडे दिए, मुझे पानी चाहिए। अब यहाँ के धरने के लिए ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आप रोक क्यों जी, आप रोक रहे हो, क्यों रो रहे हो? नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे, गोली चलेगी, खाली नहीं होगा। ये यहाँ के सरकार भी सुन ले, मैंने बहुत साथ दिया यहाँ के मुख्यमंत्री का। इतना षड्यंत्र मुझे उम्मीद नहीं थी योगी जी से। और किसान न हताश होने की जरूरत है, देश के किसान की जीत होगी। और दिल्ली से जो अपमान करने की कोशिश करी गई है उस अपमान का बदला लेंगे, यहाँ से किसान जीत कर जाएंगे। कल से और भारी संख्या में किसान आएंगे। कितने किसान संगठन यहाँ पे आपके साथ अभी आए हुए हैं, कहाँ से? हमने नहीं गिने, यह किसान संगठनों का मसला नहीं है, मसला किसान का है। ये देश का किसान लड़ेगा, संगठन नहीं लड़ रहे, देश का किसान लड़ेगा ये लड़ाई। क्या लेके आए आपके लिए किसान? ये गाँव से पानी मांगे आए तो पानी लेकर आए। पानी पिया नहीं पिया? राकेश टिकैत की बीपी कैसी है? कैसी तबीयत है राकेश टिकैत? ये कल गांव से अपने गांव की मिट्टी भी लेकर आएंगे। कितने लोगों की उम्मीद है? आएंगे लोग, आएंगे। अभी भी अनशन अभी क्या अनशन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा। भारत सरकार से बात करना चाहते हैं, भारत सरकार हमारे है जी। भारत सरकार से बातचीत अगर हो पाएगी हो पाएगी, होगी। क्या लग रहा है आप? होगी। संयुक्त मोर्चा के लोग जब यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ सोल्यूशन निकलेगा? बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। अभी चर्चा यहीं पे होगी? यहाँ पे हो जाएगी, वहाँ हो जाएगी। वहाँ पंचायत भी है मुजफ्फरनगर में, क्या है ये? पंचायत सब जगह होगी पंचायत। क्या रीजन क्या है उसका? रीजन जो मोर्चे को तोड़ने की कोशिश करेंगे। मोर्चा तो कई लोग तोड़ भी चले भी गए, कुछ किसान घर भी चले गए। चले जाने तो आ जाएंगे। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारियों पर पुलिस के सख्त तेवर के बाद एक बार तो ऐसा लगा कि पुलिस आंदोलन कर रहे किसानों को यहां से उठा देगी, लेकिन इसी सख्ती के बीच ही किसान नेता राकेश टिकैत मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। टिकैत ने पुलिस प्रशासन पर गलत कार्रवाई का आरोप लगाते हुए रो पड़े। इसके कुछ देर बाद टिकैत ने कहा कि मैं हटने वाला नहीं हूं, चाहे मुझे खुदकुशी क्यों न करनी पड़े। बिल्कुल वो अड़ गए और उन्होंने कह दिया कि हटने वाले नहीं हैं। टिकैत के आंसू का असर मुजफ्फरनगर तक दिखाई दिया। किस तरीके से तस्वीरें बदली हैं, रिपोर्ट में देखिए। हिंसा के गुनहगार लगाने लगे गुहार। कार्रवाई से पहले छलके टिकैत के आंसू। टिकैत देने लगे खुदकुशी की धमकी। कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आप रोक। ये आंसू उस दिन क्यों नहीं छलके? ये भावुक चेहरा उस दिन कहाँ था जब बर्बर भीड़ पुलिस वालों को निशाना बना रही थी, जब पुलिस वालों पर ट्रैक्टर दौड़ाने को भीड़ आमादा थी। उस बर्बरता पर तो टिकैत चुप, उसके लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उल्टे सरकार को चुनौती दे रहे हैं। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आप रोक। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलनों में भी इसकी तेज सुगबुगाहट है कि कभी भी धरना स्थल खाली कराने का ऑपरेशन शुरू हो सकता है। लेकिन टिकैत का चैलेंज है कि वो धरना स्थल खाली नहीं करेंगे जब तक कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती।
में खाली नहीं करेंगे, गोली चलेगी, खाली नहीं होगा। ये यहाँ की सरकार भी सुन ले, मैंने बहुत साथ दिया यहाँ के मुख्यमंत्री का। इतना षड्यंत्र मुझे उम्मीद नहीं थी योगी जी से। जब इतने भर से बात नहीं बनी तो टिकैत सरकार पर एक खास कौम को निशाना बनाने का आरोप भी मढ़ रहे हैं। मतलब जिस आंदोलन को किसानों का बताया जा रहा है उसे सांप्रदायिक रंग भी दिया जा रहा है। यहाँ गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। मतलब जो आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ था वो 26 जनवरी की घटना के बाद बदनामी का शिकार हो चुका है। लाल किला पर हिंसा के आरोपियों पर देशद्रोह के केस की तैयारी है। अभी तो दंगे को बीते 2 दिन हुए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो इनपुट के साथ आशीष सिन्हा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ी खबर यह है कि किसान आंदोलन फिर से तेज और मुखर होता जा रहा है। किसान लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर जुट रहे हैं। इधर क्राइम ब्रांच ने, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी कर किसान नेताओं से पूछने वाली है कि जो 26 जनवरी को हिंसा हुई थी आखिर क्यों हुई। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह भी है कि राकेश टिकैत की तबीयत अब पहले से ठीक है और उन्होंने कहा है कि जब तक आंदोलन खत्म नहीं होता तब तक लोग यहीं रहने वाले हैं। बिल्कुल अमित, इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है कि सरकार ने किसानों के साथ गद्दारी की है। आपकी ओर से कहा गया आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को संसद में उठाएगी। तानाशाही सरकार ने पानी, शौचालय सब बंद कर दिया। और आपकी ओर से ट्वीट कर इस बात की भी जानकारी दी गई है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर आज पहुंचने वाले हैं और किसानों के मुद्दे को आप संसद में उठाने वाली है। कल संजय सिंह ने भी फोन कॉल पर राकेश टिकैत से बातचीत की थी। यानी कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। जिस तरह से आंदोलन फिर से मुखर और तेज हो रहा है, विपक्ष का हमला लगातार बढ़ गया है। बड़ी खबर प्रिया आपको बता रही थी कि आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से वहां पे कहा है कि संजय सिंह ने कल ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार गलत कर रही है। और आज सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम है दिल्ली के, आज किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं, किसानों से मुलाकात करने वाले हैं। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को नोटिस जारी किया। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 133 के तहत ये नोटिस भेजा है और जिला प्रशासन ने सड़क खाली करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, और किसान प्रशासन के आदेश को कोर्ट में किसान चुनौती देने वाले हैं। किसानों की तरफ से याचिका दायर की जाएगी। आज सुबह 11 बजे तक का वक्त प्रशासन की ओर से दिया गया था और कहा गया था कि सड़क खाली कर दे अन्यथा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन किसान इस नोटिस को कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं और किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, तब तक ये जगह खाली नहीं की जाएगी। जी, इधर गाजीपुर बॉर्डर पर भले ही एक बार फिर किसान एकजुट हो रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के बाद आंदोलन में दरार तो आ ही गई थी। अब तक 4 किसान संगठनों ने आंदोलन का साथ देने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, और कल कृषि मंत्री से मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन एकता और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने आंदोलन से किनारा कर लिया। और सबसे बड़ी बात, जिस आंदोलन को अब तक देश में बड़ा समर्थन मिला था उसे भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयंत चौधरी पहुंचे हुए हैं बॉर्डर पर और उन्होंने कहा था कि किसान नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं, किसानों के समर्थन में खड़े। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी और उनकी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। जब तक आंदोलन खत्म नहीं होता तब तक वो किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि यह अन्नदाता का सवाल है, ये देश का सवाल है और हर तरह से सपोर्ट करेंगे चाहे जो कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल, और कल अजीत सिंह ने भी राकेश टिकैत से फोन कॉल पर बातचीत की थी और आज देखिए कैसे जयंत चौधरी सुबह सुबह मिलने पहुंचे हैं किसानों से और लगातार किसानों के समर्थन में मुखर नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था, अजीत चौधरी ने भी फोन कॉल पर राकेश टिकैत से बातचीत की थी। और अब आज जयंत चौधरी वहां हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, किसानों से मिलने के लिए पहुंचे हैं और कुछ ही देर में वो राकेश टिकैत से मिलेंगे, बातचीत हो सकती है। आगे की क्या रणनीति होगी ये देखना होगा। यानी कि कल जिस तरीके से नेताओं का समर्थन मिला है राकेश टिकैत को, उससे ये साफ है कि अब आंदोलन फिर से मुखर होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत की हौसला अफजाई हुई है। और आपको बता दूं कि कल जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा था चिंता मत करो, किसानों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, सबको एक साथ होना है, साथ रहना है। ये संदेश दिया है
चौधरी साहब ने। अब आपको बता देते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अपडेट ये है कि 11 बजे मुजफ्फरनगर के सिसोली में महापंचायत होने वाली है, जहां कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ी बात निकल कर आ सकती है। इसके अलावा अब तबियत ठीक है राकेश टिकैत की, और कल रात को जिस तरह का माहौल बना था, राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आए थे। उसके बाद से किसान आंदोलन की पूरी तस्वीर बदल गई। लगातार हरियाणा, पंजाब और यूपी के तमाम इलाकों से किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। और राकेश टिकैत ने सुबह फिर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं हो जाता, किसान नहीं हटेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए खुदकुशी क्यों न करनी पड़े, अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। बिल्कुल, देखिए जयंत चौधरी वहां पर पहुंचे हैं, इससे किसानों का मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ेगा, उनका जोश आई होगा। और देखिए जयंत चौधरी किसानों के बीच में दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को क्या कुछ परेशानी हो रही है, कल पुलिस का क्या एक्शन रहा। इन तमाम बातों पे वहां पर वो चर्चा करेंगे और उसके बाद अब राकेश टिकैत आगे की रणनीति तय करेंगे। साथ ही मुजफ्फरनगर में 11 बजे महापंचायत है। कुल मिलाकर नए सिरे से पूरा आंदोलन खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आंदोलन के खिलाफ आक्रोश की लहर। गणतंत्र के गुनहगारों पर बरसेगा कहर। सरकार देगी सजा, लोग बेहद नाराज। अपमान क्या है? लाल किले पर जाके ये किसान नहीं कर सकता, ये भेड़िए है किसान के रूप में। कृषि कानून के खिलाफ किसानों की जो आवाज थी, जो विरोध था, उस पर 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा ने बट्टा लगा दिया है। जिस आंदोलन के साथ जनता की सहानुभूति थी, वो खत्म होने की कगार पर है। क्योंकि जिस किसान आंदोलन को अब तक बड़ा जन समर्थन मिल रहा था, अब हालात वैसे नहीं रहे। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा से लोग बेहद गुस्से में हैं, जो अब आंदोलन के केंद्रों पर दिखने लगा है। हम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर को अब खाली कराना चाहिए। आप सिंघू गांव से आते हैं? मैं बख्तावरपुर क्षेत्र से हूँ जी, और हमारी मांग है सिंघू बॉर्डर को जल्द से जल्द खाली किया जाए। हम इससे बड़े परेशान हैं। आए दिन जो बाहर से पंजाब हरियाणा से गाड़ियां आती है, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है। 15, 20, 25 गाँव इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। गुरुवार को सिंधु बॉर्डर पर जो लोगों का गुस्सा देखने को मिला, वो साबित करता है कि 26 जनवरी की घटना से देश बेहद गुस्से में है। क्योंकि उसी दिन लाल किले पर तिरंगे के साथ जो कुछ हुआ, वो कोई भारतीय कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए सिंघू बॉर्डर पहुंचे लोग आंदोलनकारी किसानों से तुरंत बॉर्डर खाली करने की मांग कर रहे हैं। 62 दिन से सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। लाल किले पर जो हुआ, क्या वो किसान आपको नजर आ रहे थे? जो आप, क्योंकि आप लोग भी किसान हैं और कृषि कानून के खिलाफ ही ये लगातार आंदोलन चल रहा है। नहीं, वो किसान नहीं थे बिल्कुल। जहाँ हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, उधर उन्होंने 1% जो सिख है, उन्होंने अपना झंडा फहराया। ये सबसे बड़ी गलती है इनकी। और इसी वजह से हम इनसे नाराज है। हम इनके समर्थन में नहीं है। कुछ पहले हम समर्थन में थे, अब इनसे समर्थन हम नहीं मानते इस चीज को। यानी जो गांव वाले अब तक प्रदर्शन स्थलों पर किसानों की मदद कर रहे थे, उन्हें खाना पानी और दूसरी जरूरत की मदद पहुंचा रहे थे, आंदोलनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, उनका नजरिया बदल गया है। स्थानीय लोगों के इस प्रदर्शन के दौरान अच्छी बात ये रही कि दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति नहीं आई। 62 दिन से लगभग सिंघू बॉर्डर बंद है। कितनी तकलीफ आपको हो रही है? क्या आप इस आंदोलन के समर्थन में हैं या फिर आप इसके विरोध करते हैं? क्या है? समर्थन में थे, लेकिन जो कल जो कांड इन्होंने किया है, हम बिल्कुल समर्थन में नहीं है इनके। हमारे गांव का इनने एक किस्म का चैनी बना दी, रास्ता ब्लॉक कर दिया। ऐसा नहीं जो हमारे गांव में जो बंद हो, कोई बीमार हो जाए तो हम उसको लेकर बाहर निकल जाए। सिंधु बॉर्डर पर लोगों का गुस्सा दिखा तो अब आंदोलन की दूसरी जगहों जैसे गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारियों की संख्या घटने लगी है। जो टेंट किसानों से पटे रहते थे,
दिन और रात में जहां आंदोलन की आंच जलती थी वो मंद पड़ने लगी है। यानी आंदोलन को बाहर से तो विरोध झेलना ही पड़ रहा, अब अंदर भी फूट पड़ चुकी है। जो एकजुटता पिछले 2 महीनों से दिख रही थी वो खत्म हो रही है। ये जो किसानों के टेंट लिंक रोड तक आ गए थे, ये कैंप रूपी जो टेंट हैं वो आज यहाँ से हटाए जा रहे हैं। और यहाँ पर हमने आपको कल दिखाया था कि जो किसानों की संख्या है वो काफी कम हो गई है, जिसके चलते इन टेंट्स में कोई भी मौजूद नहीं था। ये वही टेंट्स हैं जो हमने आपको कल भी यहाँ पर दिखाए थे। आप देखिए यूके से ये टेंट बकायदा यहाँ मंगवाए गए थे और इसमें भारी संख्या में जो किसान हैं वो ठहरे हुए थे। लेकिन जब यहाँ संख्या बढ़ी तो गाजीपुर बॉर्डर का वो हिस्सा जो सामने है वहां से होते होते जो किसानों की संख्या है यहाँ तक आई तो ये जो टेंट हैं लगाए गए थे। लेकिन अभी फिलहाल वो संख्या यहाँ पर कम नजर आ रही है। गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा का सबसे बड़ा असर चिल्ला बॉर्डर पर दिखा है। नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली मार्ग चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया है। पिछले दिसंबर महीने से चिल्ला बॉर्डर पर आंदोलन के समर्थन में डटे भारतीय किसान यूनियन ने यहां से अपने तंबू समेट लिए हैं। इस किसान संगठन के नेताओं का कहना है कि गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड के दौरान जो कुछ भी हुआ वो काफी आहत करने वाला है। कि क्या आप लोगों ने इस बॉर्डर को खाली कराने के लिए क्या प्रशासन से भी कोई बातचीत करी? प्रशासन से हमारी बातचीत नहीं हुई है। हमारे कोई प्रशासन से बात नहीं जी, हमने कोई प्रशासन से बात नहीं करी, क्योंकि हम 40 गांव हैं यहाँ, इनसे सबसे ज्यादा बॉर्डर से हम परेशान हैं। अब तक इनको हम 2 महीने से सहन कर रहे थे। 26 तारीख को जो इन्होंने लाल किले पर हरकत करी है अब इन्हें सहन नहीं करेंगे। लेकिन इस विरोध और कम होती संख्या के बीच भी सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन अभी जारी है। वो अब तीनों कृषि कानून के खिलाफ सरकार को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली में हिंसा के बाद आंदोलनकारी किसानों ने जो समर्थन खोया है, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी, ये बड़ा सवाल अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि लोग शांति से रहें और भारत सरकार से बात हो, जो मसले हमारे उस पर भारत सरकार बात करे। क्या सरकार की तरफ से कोई वो हुआ है, कुछ बातचीत की लिए कोई बात हुई है, कोई आगे बढ़ा है? शायद चल रही है, कोई बात चल रही है। किससे बात हो रही है? सरकार के लोगों से बात हो रही है। इधर 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मी बर्बर हमलों में लहूलुहान हो गए थे, लेकिन हिंसा के एक आरोप पर कार्रवाई की बारी अब आ चुकी है। बिल्कुल, दिल्ली को दहलाने के आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस से लेकर देशद्रोह के केस की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने सोचा था कि ये कुछ लोग आएंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 दिन बैठेंगे और इनको हम भगा देंगे, खदेड़ते हुए आएंगे। गणतंत्र के बवालियों के खिलाफ ऑपरेशन। नोटिस चिपके, लुकआउट नोटिस होगा जारी। पर मोदी को समझ जाना चाहिए, जिन किसान के कंधे पर चादर आ जाएगी, जवान के कंधे पर राइफल आ जाएगी, ये हटेंगे। बॉर्डर कार्रवाई, नहीं बचेगा कोई दंगाई। जिन लोगों ने दिल्ली को दहलाया, दिल्ली को लहूलुहान किया, दिल्ली पुलिस के जवानों को निशाना बनाया, उन पर बर्बर हमला किया गया। पुलिस कर्मियों पर तलवारें भांजी, ट्रैक्टर दौड़ाने की कोशिश की, लाठी डंडों से वार किया। समझिए उनके दिन अब लद गए हैं। अब उनकी शामत आ गई है, क्योंकि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने सभी बवालियों को निपटाने की तैयारी कर ली है। चाहे सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर या फिर टीकरी बॉर्डर, किसान आंदोलन के हर केंद्र पर पुलिस का जमावड़ा बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। पुलिस मार्च कर रही है, पुलिस कर्मियों के हाथ में ढाल है, लाठियां हैं, जेसीबी मशीनें भी पहुंच गई हैं। पुलिस की तैयारियों को देखकर ऐसा लगता है कि बस उसे आदेश का इंतजार है। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। ठीक सामने देखिए,
भारी मात्रा में जो पुलिस फोर्स है वो तैनात की गई है। आगे आप रैपिड एक्शन फोर्स को देख रहे हैं नीली वर्दी में, ठीक उसके पीछे जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं। इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर कभी भी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, अब सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। यही वजह है कि जहां तक कैमरे की निगाहें जा रही हैं वहां तक आपको जो पुलिस वाले हैं वो मार्च करते हुए नजर आएंगे। इसी बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर बैठक की, जिसमें दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों समेत खुफिया विभाग की टीम भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि हिंसा के आरोपियों को पकड़ने और उनसे निपटने के लिए इसमें एक्शन प्लान बनाया गया है। उपद्रवियों को पकड़ने के लिए 9 टीम बनाई गई। हर टीम की अगुवाई एसीपी लेवल के अधिकारी करेंगे। इसके अलावा हर टीम के अर्धसैनिक बल के लोग भी होंगे। टीकरी बॉर्डर लगता है, वहां भी पुलिस सुरक्षा मुस्तैद नजर आ रही है और सुरक्षा कर्मियों की संख्या लगातार बढ़ा दी गई है। चाहे सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, उन तमाम जवानों की संख्या बढ़ाई गई है।